नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। और कहानी एक ऐसे राजा की है जिसको बहुत सारा सोना चाहिए होता है। कह सकते हैं कि वह राजा वास्तव में बड़ा लालची राजा था। दोस्तों, कहानी प्रारंभ करें इससे पहले मेरा निवेदन है कि यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर प्रारंभ करते हैं कहानी। यूरोप में एक देश है जिसका नाम है यूनान। यूनान में पुराने समय में एक राजा था जिसका नाम था मीदास। राजा मीदास बड़ा ही लालची था। अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्रिय नहीं थी। तो बस उसका जो सबसे प्रिय था वो था सोना। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा मीदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अशरफियां गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, मीदास, तुम बहुत धनी हो। मीदास जो राजा था वो बहुत दुखी होते हुए बोला, मुंह लटकाकर बोला, मैं धनी कहाँ हूं, मेरे पास तो ये बहुत थोड़ा सा सोना है, मतलब मेरे पास ज्यादा सोना नहीं है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से संतोष नहीं है, अर्थात तुम इतने सोने से खुश नहीं हो। कितना सोना और चाहिए है तुम्हें जो तुम्हें प्राप्त हो जाए? क्या तुम और अधिक सोने से खुश हो सकते हो? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श कर दूं, अर्थात छू लूं, तो वो सोने की हो जाए। राजा से जब देवदूत ने पूछा कि तुम इतने सोने से खुश नहीं हो, तो राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि जिस वस्तु को हाथ से छूऊं या स्पर्श करूं वही सोने की हो जाए। तो देवदूत इस बात पर हंसा, उसे हंसी आ गई और देवदूत बोला, अच्छी बात, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वही वस्तु सोने की हो जाएगी। उस दिन रात में राजा मीदास को नींद नहीं आई। और नींद ना आने का कारण यह था कि वो बहुत खुश था अंदर ही अंदर। उसे लगा कि बहुत अच्छा रहेगा। बड़े सवेरे वह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह सोने की बन गई। राजा मीदास प्रसन्नता के मारे उछलने लगा और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया जहां पेड़ पौधे थे और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल, पत्ते, डालियां, गमले छुए, सब सोने के हो गए। मतलब जिस चीज को वो छूता वो सोने की हो जाती। सब चमाचम चमकने लगे। राजा मीदास के पास सोने का पार नहीं रहा, अर्थात बहुत सारा सोना राजा के पास हो गया और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगा। दौड़ते उछलते मीदास थक गया। उसने इधर उधर दौड़ लगाई और वो उसमें थक गया। उसे अभी तक यह पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए थे। वह प्यासा था और भूख भी उसे लगी थी। बगीचे से अपने राज में लौटकर एक सोने की कुर्सी पर वह बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही मीदास ने भोजन को हाथ लगाया सब भोजन सोना बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी सोना हो गया। मीदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे हुए थे और वह भूखा था, प्यासा था। सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा ने दिन भर खूब घूमा फिरा और जो जो चीजें छुई सब सोने की हो गई। यहाँ तक कि उसके पास जो खाना रखा गया वो भी सोने का हो गया और रोटियां भी सोने को। अब वो खा नहीं सकता था सोना, इसलिए वो भूखा था। ये सब परिस्थितियों को देखकर मीदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई जिससे वह बहुत प्रेम करता था, उसके लिए बहुत प्रिय थी। अपने पिता को रोता देख वह पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मीदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहाँ थी? मीदास की गोद में तो उसकी पुत्री की सोने की इतनी वजनी मूर्ति थी कि उसे वह गोद में उठाए भी नहीं रह सकता था। मतलब उसकी पुत्री भी सोने की हो गई। बेचारा मीदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत को दया आ गई, वह फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही मीदास उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, आप अपना वरदान वापस लौटा दीजिए।
मतलब जिस वरदान को पाने के लिए, जिस सोने को पाने के लिए मीदास बहुत परेशान रहता था, वह सोने को वापस, वरदान को वापस देने लगा और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। देवदूत ने पूछा, मीदास अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए, बताओ तो एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना, एक टुकड़ा रोटी भली या सोना। इस तरह के प्रश्न देवदूत ने राजा मीदास से किए। मीदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता, कोई काम नहीं रुकता, किंतु एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूंगा, मुझे अब कोई सोने का लोभ नहीं है। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मीदास ने वह जल अपनी पुत्री पर, मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और बगीचे पर, पेड़ों पर छिड़क दिया। सब पदार्थ जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। तो दोस्तों, ये थी एक लालची राजा की कहानी जो सोने के लिए परेशान था। दोस्तों, सोना उपयोगी नहीं था, उपयोगी वास्तव में जो वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में है। कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। वीडियो आपने देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।